लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 कवर की थी। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 6 कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रा की हमने सीरीज स्टार्ट की है और चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग के जो प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में कवर किए थे। इस लेक्चर वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट 6 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हाय, आई एम गौरव कुमार और स्वागत है हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और लेके आया हूं आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अलजेब्रा। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6 और प्रॉब्लम सेट 6 का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको दिया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट रहती है उनमें व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स। अब 80C इनकम टैक्स क्या होता है बच्चों? सेक्शन 80C इनकम टैक्स में जो सेक्शन 80C है वो क्या कहता है, जितना भी आपका ईयरली इनकम है उनमें से जो 150 तक आपको 1,50,000 तक आपको एग्जम्पशन मिलता है, मतलब छूट मिलती है। अगर आप LIC या फिर GPF प्रोविडेंट फंड या फिर PM मोदी रिलीफ जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1.5 लाख तक का छूट मतलब एजम्पशन मिलता है। ठीक है, तो आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट जितना भी आपकी इनकम है उस इनकम में से, ईयरली इनकम में से अगर आपने अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट की तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 1,50,000 तक इन्वेस्टमेंट अगर आपने अलग अलग क्षेत्रों में की तो आपको 1,50,000 तक छूट मिलती है। अंडर 80C सेक्शन सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक आपको क्या मिलता है, छूट मिलती है। तो आपको यही दिया हुआ है कि फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए 1,50,000 तक आपको क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड देखिए, ए पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 18। एक पर्सन है, पर्सन का जो इनकम टैक्स है, पर्सन हैज अर्न हिज इनकम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एक पर्सन है उस पर्सन ने 2017 से लेके 2018 इस ईयर में क्या किया, पैसा अर्न किया, मनी अर्न किया। तो इनको आपको ये यहाँ पे बताना है देन हिज असाइनमेंट ईयर इज। अब इस ईयर में अगर उस बंदे ने अर्न किया पैसा तो उसको नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दैट इज 2018 टू 19 में इनकम टैक्स का क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज 2018 टू 19। तो ये था बच्चों अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है 1,50,000 एंड दूसरे का है बी दैट इज 2018 से लेके 19। अब हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, तो मैं इसे रब करके लिखता हूं। मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। मिस्टर शेखर का जितना भी इनकम है उस इनकम में से 60% वो क्या करता है, स्पेंड कर देता है। ठीक है, मिस्टर शेखर स्पेंड 60%, जितना भी उसका इनकम है उस इनकम में से 60% वो खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है। फ्रॉम द बैलेंस, अब जितना भी उसके पास बैलेंस है, जैसा कि 100% में से 60% उसने अगर खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए, तो उसके पास रह जाएगा बैलेंस दैट इज 40%। ठीक है, कंसिडर कीजिए कि उसके पास 40% बैलेंस है। फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट 300 रुपीज टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मीनिंग होता है अनाथालय। ठीक है, जिस आश्रम में जो बच्चे अनाथ बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं ऑर्फनेज। तो ऑर्फनेज में 300 वो डोनेट कर देता है। जो जितना भी बैलेंस रहेगा, सैलरी जो है, सैलरी कहिए या फिर इनकम कहिए, इनकम में से 60% वो स्पेंड कर देता है और जो बैलेंस रह गया उस बैलेंस में से वो 300 रुपीज ऑर्फनेज को डोनेट करता है। आफ्टर दैट, अब इतना बैलेंस बचने के बाद और 300 डोनेट करने के बावजूद भी
उसके पास 3200 रुपीज रह जाते हैं, लेफ्ट मीन्स रह जाते, ही इज देन लेफ्ट विथ 3200, उसके पास 3200 रुपीज बच जाते हैं। तो व्हाट इज द इनकम, व्हाट इज हिज इनकम, अब उसका इनकम कितना है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शेखर का इनकम पता नहीं है, तो हम उसे डिनोट करेंगे एक्स से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट द शेखर, लेट मिस्टर शेखर्स इनकम बी रुपीज एक्स, ठीक है। इनकम को हमने, मिस्टर शेखर के इनकम को हमने एक्स से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब 60% ऑफ इनकम, 60% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 60% मीन्स 60 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड इनकम मीन्स एक्स, इनकम को हमने डिनोट किया एक्स से। तो यहाँ पे 0 0 कैंसल, दैट इज 6 इंटू एक्स, 6x अपॉन 10, ये बन जाएगा 60%, मतलब 60% इतना जो रुपीज है ये हो गया स्पेंड करने वाला, 60% इतना क्या हो गया, शेखर ने स्पेंड किया, स्पेंड, टोटल स्पेंड ऑफ रुपीज दैट इज 6 अपॉन 10, 6x अपॉन 10, इतना रुपीज शेखर ने क्या किया, स्पेंड किया, ठीक है। अब बैलेंस, बैलेंस रहेगा उसके पास, बैलेंस जो भी इनकम है, इनकम में से इतना पैसा उसने स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो बैलेंस उसके पास रह जाएगा 10 इंटू एक्स दैट इज 10x माइनस 6x अपॉन 10, दैट इज 10x माइनस 6x दैट इज 4x अपॉन 10, ये हो गया बैलेंस। बैलेंस मीन्स अब शेखर के पास इतना पैसा बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस है, बैलेंस में से 300 रुपीज उसने क्या किया, ऑर्फनेज को डोनेट किया। तो डोनेशन, डोनेट्स, जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस में से 300 उसने क्या किया, डोनेट किया। तो बैलेंस था 4x अपॉन 10, 4x अपॉन 10 में से 300 क्या किया, उसने डोनेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3, ये जो डोनेट किया बैलेंस में से 300 डोनेट करने के बावजूद भी उसके पास अभी पैसा है रिमेनिंग दैट इज 3200 रुपीज उसके पास रिमेनिंग है, ठीक है। तो हम इसे अभी सॉल्व करेंगे, दैट इज 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू ये 3200 माइनस का ये इधर लिखा मैंने तो ये प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 300, 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3500, 32 प्लस 300, 3200 प्लस 300 दैट इज 3500, 4x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लीकेशन 3500 के साथ, तो ये बन जाएगा 35000, ठीक है। और x इज इक्वल टू 35000 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इधर लिखा हमने तो डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 4 से इसे डिवाइड कर दूं तो 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, दैट इज x इज इक्वल टू 8750, 8750 इतना अमाउंट जो है, इतना अमाउंट शेखर का क्या है, इनकम है। 8750 इतना अमाउंट शेखर का यहाँ पे इनकम है। आपको यहाँ पे इनकम फाइंड करने को कहा था, तो हमने यहाँ पे ये जो शेखर का इनकम दैट इज 8750 हमने फाइंड किया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड रुपीज 2,15,000 इन ए म्यूचुअल फंड एंड ही गॉट रुपीज 3,05,000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर। मिस्टर हीरालाल ने 2,15,000 रुपीज, 2,15,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए और 2,15,000 के आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर उसे मिले 3,05,000 रुपीज, 3,05,000 रुपीज उसे मिले 2 साल के बाद। ये हो गई मिस्टर हीरालाल की बात, हीरालाल, ठीक है। आफ्टर दैट
मिस्टर रामनिक लाल डिपॉजिटेड 1 लाख, मिस्टर रामनिक लाल डिपॉजिटेड 1,40,000 rupees at the rate of 8% compound interest for 2 year। 2 साल के लिए उन्होंने 1,40,000 रुपीज रखे और उनको मिले, दैट इज, अब यहाँ पे उनको कितने मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट 1,40,000 के हिसाब से 2 साल के लिए उनको कितना रिटर्न मिला, यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इनका जो रिटर्न है, वो रिटर्न आपको परसेंटेज में फाइंड करना है। ठीक है, आपको वो गेन जो है परसेंटेज में फाइंड करना है। और ये जो परसेंटेज है या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट किसका ज्यादा है, हीरालाल का या रामनिक लाल का, ये आपको फाइंड करना है। मतलब दो में से कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरालाल की। तो हीरालाल इन्वेस्टेड 2,50,000 रुपीज। हीरालाल इन्वेस्टमेंट, हीरालाल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 2,15,000। ठीक है, हीरालाल ने इन्वेस्ट किए 2,15,000 और उसे मिले 2 साल के बाद, एंड रिटर्न मिले उनको 2 साल के बाद 3,05,000 रुपीज। मतलब 3,05,000 रुपीज में से अगर हमने 2,15,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिलना है 90,000। मतलब आफ्टर 2 ईयर हीरालाल को 90,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इतना अमाउंट दैट इज 2,15,000 इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल बाद 3,05,000 मिला। मतलब 3,05,000 में से अगर हमने 2,15,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो 90,000 का यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 19,000 मतलब 2,15,000 पे 90,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इन परसेंट इज इक्वल टू 90, दैट इज प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। दैट इज प्रॉफिट है 90,000 का, इन्वेस्टमेंट की 2,15,000 की इंटू 100, दैट इज 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसल, ये जीरो इसके साथ कैंसल, और 900 अपॉन 215, तो ये आंसर आ जाएगा, दैट इज पॉइंट में 41.86 परसेंटेज। ये हो गया 41.86 हीरालाल का प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिस्टर रामनिक लाल की। रामनिक लाल, अब यहाँ पे देखिए, रामनिक लाल ने इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे है 1,40,000 रुपीज, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे रेट है 8%, एंड एन स्टैंड फॉर पीरियड कितना है, 2 साल, 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो प्रिंसिपल है दैट इज 1,40,000 इंटू 1 प्लस r है 8 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर n है 2। n कितना है बच्चों, 2 ईयर है। तो हम इसे अभी सॉल्व करेंगे, दैट इज 1,40,000 इंटू 100 1 जा 100 प्लस 8 दैट इज 108 अपॉन 100 होल स्क्वायर, 108 अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब ये जो 108 अपॉन 100 है, इनको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 54 अपॉन 15, अगेन 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 25। ठीक है, अब 27 अपॉन 25 को हम लिखेंगे दैट इज 1,40,000 इंटू 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1,40,000 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 27 अपॉन 25 आपको 2 बार लिखना होगा। और इसे अगर आप सॉल्व करते हो
तो ये बन जाएगा आपका दैट इज 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 14000 डिवाइडेड बाय 25, तो ये बन जाएगा बच्चों 25 5 जा 125 दैट इज 15 और 25 6 जा 150 दैट इज ये बन जाएंगे आपके 25 को अगर हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको मिलना है 5600 और अगेन हमने 5600 को 25 से डिवाइड किया तो 25 2 जा 50 दैट इज 6, तो ये बन जाएगा दैट इज 0 25 2 जा 50 दैट इज 10 0 25 4 जा 100 दैट इज 25 से अगर हमने यहाँ पे 5600 को डिवाइड किया तो आपको मिलना है 224 और 224 इंटू 27 तो आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों दैट इज 1,63,296, ठीक है, ये हो गया अमाउंट। अब अमाउंट को हम प्रिंसिपल में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट है 1,63,296 माइनस प्रिंसिपल है यहाँ पे 1,40,000 तो ये हो गया 23,296 ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब मिस्टर रामनिक लाल को 1,40,000 इन्वेस्टमेंट किए तो उससे इंटरेस्ट मिला 23,296। तो हम इसे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर दे गेन इन परसेंट तो इंटरेस्ट जितना भी उसे प्रॉफिट हुआ दैट इज 23,296 अपॉन प्रिंसिपल है 1,40,000 इंटू 100 तो ये परसेंटेज में बन जाएगा दैट इज 16.64%। आपको इसका कैलकुलेशन करके परसेंटेज फाइंड करना है तो परसेंटेज निकलेंगे 16.64%। ये हो गए परसेंटेज मिस्टर रामनिक लाल के। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर हीरालाल के परसेंटेज है 41.86 एंड रामनिक लाल की परसेंटेज है 16.64। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि किसका इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल है, तो आपको लिखना होगा मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल। यहाँ पे हीरालाल का इन्वेस्टमेंट मिस्टर रामनिक लाल के इन्वेस्टमेंट से क्या है, मोर प्रॉफिटेबल है, ठीक है। हीरालाल इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे इस लेक्चर वीडियो में हमने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 भी कवर किए हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।